हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर एंड 1 डिग्री या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर पर बेस्ड जो ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है और ये आपको कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है। मैंने स्टूडेंट्स जब आपको nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी dn बाई ओवर dx n an प्लस an माइनस 1 dn माइनस 1 बाई ओवर dx n माइनस 1 प्लस प्लस a1 dy ओवर dx प्लस a नॉट बाई इक्वल टू p ऑफ x। इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी। तो यहां पर स्टूडेंट्स y हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल था और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और उसमें क्या किया था, d ओवर dx को d से रिप्लेस किया था। यहां देखें स्टूडेंट्स, x हमारे पास में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कैसे करके दिया हुआ an डी एन एक्स ओवर डी टी एन प्लस an माइनस 1 डी एन माइनस 1 बाई ये x है ओवर डी टी एन माइनस 1 प्लस डैश 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 प्लस a1 dx ओवर dt प्लस यहां देखिए y हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल था, यहां डिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो a नॉट x इक्वल टू ये जो फंक्शन होता था p ऑफ x, ये हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का होता था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास में t, तो p ऑफ t का होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यही है हमारे पास में। अब हम यहां क्या पुट करेंगे, d ओवर dt को स्टूडेंट्स t पुट करेंगे, d पुट करेंगे। तो हमारे पास में देखिए सॉल्यूशन, इसको कंपेयर करते चलेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और दोनों लिख करके आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखी जा सकती है, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3, कैसे लिखी जा सकती है, an dn प्लस an माइनस 1 dn माइनस 1 प्लस प्लस a1 d प्लस a नॉट x इक्वल टू p ऑफ t। तो देखो वही तो है, ये x इसमें भी x इसमें भी x इसमें भी, समझे ऐसे कर लीजिए साइन ऑफ t। ये अब ये f ऑफ d x इक्वल टू p ऑफ t हो गया। f ऑफ d इंटू x इक्वल टू p ऑफ t, तो f ऑफ d और इसी के इस फॉर्म में लिख दिया। तो इस f ऑफ d को वेयर f ऑफ d इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3d,
ये, और ये p ऑफ t साइन ऑफ t है। अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते थे, f ऑफ d में d के स्थान पर m पुट करते थे, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 और इक्वल टू 0 पुट कर दिया करते थे। अब यहाँ स्टूडेंट से देखिए, m स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है 3 आया, प्लस में आया, तो 3 के हम फैक्टर करें और प्लस में हमारे पास में प्लस करने पर 2 आ जाए। 3 का फैक्टर सिर्फ 3 इंटू 1 होगा, 3 प्लस 1 4 होता है, 2 नहीं होता है। तो हमारे पास अब क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। m इक्वल टू माइनस, इस तरीके से होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हम x की वैल्यू निकालते थे इक्वल टू 0 होने पर, माइनस p प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। ये हर क्वेश्चन में मैंने बार बार लिख दिया, जिससे कहीं बच्चा ऐसा हो जाता है कि पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन को देखा, बीच के साथ छोड़ दिया उसने वीडियो, तो माइनस b क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर m में क्वाड्रेटिक है तो कोफिशिएंट ऑफ m माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a इज कोफिशिएंट ऑफ m एंड c इज कांस्टेंट टर्म 3, 2 इंटू a इज 1 माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 और 4 माइनस 12 माइनस 8 आया अपॉन 2, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 i। ये कैसा हो गया, माइनस 8 का स्क्वायर रूट, इसे ऐसे करके लिख लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 8 2 इंटू 2 इंटू 2 और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 को आयोटा लिख देंगे, पेयर बना लिए 2 रूट 2 i। देखिए आ रहा है, सारा क्लियर हो रहा है। देखें कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं वीडियो बनाता चला जा रहा हूँ और दिखाई देना बंद हो जाता है आपको, तो सही है, सब कुछ आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में तो ये आया अपॉन 2 कॉमन ले ले, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 i, तो हमारे पास में रूट इमेजिनरी आए स्टूडेंट्स, क्या है, रूट्स इमेजिनरी आए, इसे लिखा रहने दे रहा हूं क्योंकि अभी मैं कंपेयर करता हुआ दिखा चलूंगा। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, जब इमेजिनरी रूट्स आते हैं, जैसे अल्फा प्लस आई बीटा रूट्स आते हैं, तो हमारे पास में कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकाला जाता है e टू द पावर अल्फा एक्स प्लस कॉन्स्टेंट यूज कर लीजिएगा c1 e टू द पावर c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। तो e टू द पावर अल्फा एक्स, e टू द पावर अल्फा, अल्फा इज रियल पार्ट इज -1 इंटू एक्स हो जाएगा cos, और हम यहाँ पर स्टूडेंट कांस्टेंट यूज करें, जैसे मैंने यहाँ पर c1 c2 यूज करे, मैं आपको कांस्टेंट a और b यूज करके दिखा दे रहा हूँ, आप c1 और c2 भी यूज कर सकते हैं। a cos बीटा एक्स, बीटा इज इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट इस क्वेश्चन में क्या है, √2 cos √2 x। अब यहां देखिए, यहां पर ही मिस्टेक हो गई, जब हमारे पास में इस तरीके से इक्वेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन, तब हम क्या लिखते थे, ये लिखते थे, मतलब हमारे पास में हम क्या देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा जाता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर क्या है, t है, तो क्या लिखा जाएगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा t लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, c1 cos बीटा t लिखा जाएगा प्लस c2 साइन
बीटा टी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाता है जब इस तरीके से इक्वेशन होती है? तो x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लिखा जा करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा जाता है। और जब इस तरीके से इक्वेशन देगी तो हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस क्वेश्चन में t है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? e टू आर एल्फा टी, एल्फा इज -1, तो -1 इंटू टी हो जाएगा। मैंने कांस्टेंट C1 C2 ना लेकर के a ले लिया, a cos, चलो a cos क्या ले ले? हमारे पास में a cos बीटा टी, बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ आयोटा √2 टी प्लस बी कांस्टेंट ले, बी साइन बीटा टी, बीटा इज √2 टी। तो ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन आ गए स्टूडेंट्स। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल देखते हैं, इसे हटाता हूं और पर्टिकुलर इंटीग्रल देखते हैं। जब स्टूडेंट्स पर्टिकुलर f ऑफ d इंटू एक्स इजिकल टू p ऑफ t है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास में, पर्टिकुलर इंटीग्रल जब ये होता था तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास में क्या होता था? p ऑफ x अपॉन f ऑफ t। अब क्या होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल? इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस में ये वाला p ऑफ x लिखा और ये f ऑफ d है, यहां से यहां तक ये f ऑफ d लिख दिया। अब हमारे पास में p ऑफ x के स्थान पर p ऑफ t है, तो p ऑफ t लिखेंगे अपॉन f ऑफ d, दिस थिंग इज f ऑफ d, d स्क्वायर f ऑफ d लिख देता हूं, चलो f ऑफ d। p ऑफ t क्या है? p ऑफ t साइन t अपॉन f ऑफ d इज d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3। अब यहां स्टूडेंट्स बस वर्क खत्म हो गया। अब मैं थोड़ा सा चलो अभी देखते हैं। अब जब ये फॉर्म होती थी तो d स्क्वायर इक्वल टू यहां पर p ऑफ x के स्थान पर साइन ऑफ ax या cos ऑफ ax हो तो d के स्थान पर माइनस a स्क्वायर पुट करते थे। अब हमारे पास में यहां पर d स्क्वायर, t का कोफिशिएंट देखेंगे, t का कोफिशिएंट है 1, तो d स्क्वायर के स्थान पर क्या पुट करेंगे? -1 का स्क्वायर, तो साइन t d स्क्वायर के स्थान पर -1 स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 एज इट इज है, साइन t अपॉन -1 प्लस 2d प्लस 3। ये -1 होल स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट, d स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर, ये पुट करा। तो हमारे पास में ये 3 है, क्या हो जाएगा? साइन t अपॉन 2d प्लस 2 चाहो तो कॉमन ले लो, साइन t अपॉन 2 कॉमन ले लिया, d प्लस 1। अब यहां स्क्वायर है नहीं तो यहां स्क्वायर क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दोनों बार लिख करके कंपेयर करके समझाया, तो बहुत ये जरा भी ऐसा आ जाए लिखा हुआ आपको सोचेंगे ऐसा तो क्वेश्चन कोई करा ही नहीं, तो मैंने इसलिए आपको ये क्वेश्चन ले लिया। देखते हैं स्टूडेंट, पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है इक्वल टू, यहां पर स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें? d प्लस 1 है, d माइनस 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और d माइनस 1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें, और साइन t ये है साइन t। यहां क्या हुआ? d माइनस 1 साइन t अपॉन 2 तो ये, और ये d स्क्वायर माइनस 1
का स्क्वायर 1 हो गया। तो अब हम d माइनस 1 साइन टी 2 करली ब्रैकेट d स्क्वायर के स्थान पर -1 का स्क्वायर पुट करेंगे। -1 स्क्वायर -1 d माइनस 1 साइन टी और ये 2 -1 तो 1/-4 और ये d साइन टी माइनस साइन टी, इस साइन टी से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, -1/4 हो गया ये d, यहां क्या था d/dt था साइन टी, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी विद रेस्पेक्ट टू टी विल बी cos टी माइनस साइन टी एज इट इज रखा जाएगा और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकला है। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या है हमारे पास में, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन आया e⁻ माइनस टी ए, कॉन्स्टेंट से कंफ्यूज ना होइएगा, C1 C2 भी मेंशन कर सकते हैं, a cos √2 t प्लस b sin √2 t, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल पुट करें, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू है -1/4 cos t माइनस साइन टी। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स द्वारा प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले प्राप्त हो सके। मेरे स्टूडेंट्स, मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सी, मैं पहले वो टॉपिक्स अपलोड कर रहा हूं जो डिफिकल्ट हैं, जैसे मैंने टेंसर अपलोड कर दी है, मैंने टोपोलॉजी अपलोड कर दी है, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन अपलोड कर दी है, मैंने आपका मॉडर्न अलजेब्रा अपलोड का वर्क चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने आपको नंबर थ्योरी विच इज द कंसीडर मोर डिफिकल्ट पेपर, तो ये मेरे द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं। और भी बहुत से टॉपिक्स 11th क्लास 12th BSc MSc BTech के अपलोड कर दिए हैं, तो मेरे चैनल पर जाकर के मेरे डिजी कॉन्सेप्ट और मनोज सर पर जाकर के देखिएगा, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।